Hello students, good morning. Today we are going to discuss our new topic, that is to control, guide and inform the government, which is from class 8 subject SST Civics, chapter number 3, why do we need a parliament. So students, let's we start our topic to control, guide and inform the government. So question is here, a, how a parliament to control, guide and inform the government. क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट है वो गवर्नमेंट को किस तरीके से कंट्रोल, गाइड और इन्फॉर्म करती है। ठीक है, सो पार्लियामेंट वाइल इन सेशन विंग विद क्वेश्चन आवर्स। तो पार्लियामेंट का जब भी कोई सेशन शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है? क्वेश्चन आवर। तो क्वेश्चन आवर क्या है? क्वेश्चन आवर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन किसे पूछे जाएंगे? गवर्नमेंट को पूछे जाएंगे। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो पावर में है। तो क्वेश्चन कौन पूछेगा? एमपीज पूछेंगे जो पार्लियामेंट में बैठे हुए हैं। सो द क्वेश्चन आर इज एन इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म थ्रू विच द एमपीज कैन आस्क क्वेश्चन ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो क्वेश्चन आर है ये ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू एमपी जो हैं वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछते हैं गवर्नमेंट के कामकाज के ऊपर, जो भी गवर्नमेंट जो है वो कामकाज करती है। जैसे कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से प्लानिंग को इम्प्लीमेंट किया है, जहाँ किस तरीके से गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ लॉ बनाए हैं। इसी तरीके से इन चीज़ों के रिगार्डिंग एमपी जो हैं वो गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछते हैं एंड रेज द इश्यूज इन द पार्लियामेंट, और गवर्नमेंट को उसका जवाब देना पड़ता है। राइट, वे वाई थ्रू विच पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव, वे थ्रू विच द पार्लियामेंट कंट्रोल द एग्जीक्यूटिव। तो वाई दिस सेशन, जो क्वेश्चन आवर का सेशन होता है इसके थ्रू जो पार्लियामेंट है वो एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करती है। ठीक है, कैसे? बाय आस्किंग द क्वेश्चन टू द गवर्नमेंट। तो जब गवर्नमेंट को क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो गवर्नमेंट को उसका जवाब देना पड़ेगा। तो जब बार बार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, गवर्नमेंट बार बार जवाब देगी, तो गवर्नमेंट को एक डर सा बना रहेगा। तो गवर्नमेंट यही कहेगी, अरे भाई अच्छे से काम करो, हमें पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमारे ऊपर बार बार सवाल उठते हैं, तो इससे बेटर है कि अच्छे से काम किया जाए। इस तरीके से गवर्नमेंट को एक डर सा बना रहेगा। जब डर बना रहेगा तो वो जो है एग्जीक्यूटिव होंगे जो गवर्नमेंट के, वो कंट्रोल में बने रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट the opposition party. The opposition party play a critical role in the healthy function of a government, डेमोक्रेसी। तो अपोजिशन पार्टी क्या होती है? हमने पहले पढ़ा कि इलेक्शन हुए, एमपी जो है इलेक्ट होकर पार्लियामेंट में आए, जिस पार्टी के वो एमपी ज़्यादा थे वो मेजॉरिटी में है, वो सरकार बनाएगी। अब मेजॉरिटी वालों ने तो सरकार बना ली, जो बाकी वाले एमपी वो कहाँ जाएंगे? वो भी तो पार्लियामेंट में बैठेंगे। ठीक है, वो कहाँ पार्लियामेंट में कहाँ बैठेंगे? अपोजिशन पार्टी में बन के। तो इस तरीके से जो डेमोक्रेसी जो फंक्शन होता है उसमें जो अपोजिशन पार्टी वो एक अच्छा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं? दे हाईलाइट ड्रॉबैक्स इन द वेरियस पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट की जितनी भी पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, उनके अंदर जो भी ड्रॉबैक्स होते हैं, खामियाँ होती हैं, वो उनको हाईलाइट करती है। कौन हाईलाइट करती है? जो अपोजिशन पार्टी होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो कि गवर्नमेंट ने कोई एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट की हुई है, या कोई प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया, उसके ऊपर डिस्कशन जो है वो बैठी हुई है पार्लियामेंट में। तो अपोजिशन वाला पार्टी का कोई एक मेंबर होगा, वो उससे अच्छे से स्टडी करता है उस पॉलिसी को, और गवर्नमेंट को बताता है कि भाई इसके अंदर जे ड्रॉबैक्स हैं, इसके अंदर जे कमियां हैं। तो उसके चलते हुए जो गवर्नमेंट को जब पता चलेगा इसके अंदर ये ड्रॉबैक्स है, तो गवर्नमेंट क्या होगा, उसको गाइड हो जाएगी। ठीक है, जब गवर्नमेंट गाइड होगी तो उसको इम्प्रूव करेगी। ठीक है, अच्छा करने की कोशिश करेगी। तो इसके चलते हुए गवर्नमेंट को जब अपनी कमियां जो हैं उसको पता चलता है कि हमारे अंदर जो कमियां हैं, तो उसके चलते हुए गवर्नमेंट कुछ अच्छा करने की कोशिश करती है। ठीक है, तो द गवर्नमेंट गेट ए वैल्यूएबल फीडबैक एंड is kept on its toes by question asking by the MPs। तो गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट को एक अच्छा फीडबैक मिलता है, वैल्यूएबल फीडबैक मिलता है। कहाँ से मिलता है? बाय आस्किंग द क्वेश्चन बाय एमपी, जो एमपी उनको क्वेश्चन पूछते हैं। तो इससे क्या होता है, जो गवर्नमेंट है वो केप्ट ऑन इट्स टोज,
कैपिस्टानटोस क्या है, एक तरह से अलर्ट हो जाना या एक्टिव होना। जब एमपीज़ बार बार गवर्नमेंट को क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो गवर्नमेंट जो है वो अलर्ट हो जाती है कि भाई हमें बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमारे ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो हम कुछ अच्छा करेंगे, एक्टिव हो जाती है किस्म से गवर्नमेंट। तो जब बार बार सवाल पूछे जाएंगे उन्हें तो गवर्नमेंट एक्टिव हो जाएगी, एक अच्छे से काम करेगी। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको कि गवर्नमेंट ने पॉलिसी इम्प्लीमेंट की हुई है, तो जब उसके अंदर ड्रॉबैक्स निकलेंगे तो ड्रॉबैक से गवर्नमेंट क्या होगी, गाइड होगी, वो उसको इम्प्रूव करेगी। इस तरीके से क्या है, गवर्नमेंट को एक वैल्यूएबल फीडबैक मिल रहा है। कहाँ से मिल रहा है, एमपी से, ठीक है। अब जो एमपीज़ क्या है, एमपीज़ आर रिप्रेजेंटेड बाय द पीपल, ठीक है, रिप्रेजेंटेड टू द सिटीजन, क्योंकि जो लोगों ने इनको चुना हुआ है, जो उनको रिप्रेजेंट करते हैं, ये लोगों के बिहाफ में मिलते हैं। तो इस तरीके से जो है वो गवर्नमेंट को भी पता चलता है कि जो लोगों की जो ओपिनियंस हैं या लोगों के जो व्यूज़ हैं, और गवर्नमेंट को अपनी शॉर्टकमीज़ हैं जो गवर्नमेंट के अंदर, उसका भी गवर्नमेंट को पता चलता है, ठीक है। इन दिस मैटर रिगार्डिंग द फाइनेंशियल, पार्लियामेंट अप्रूवल इज क्रूशियल फॉर द गवर्नमेंट। तो अगर रिकॉर्डिंग के फाइनेंशियल के मुताबिक जो है पार्लियामेंट को गवर्नमेंट को अगर कोई फाइनेंस के रिलेटेड कोई इशू है या कोई बजट का बिल बनाना है या कहीं कोई पैसे इन्वेस्ट करने हैं, तो उसके लिए जो पैसे होंगे, उसका जो बिल होगा, वो भी कहाँ से अप्रूवल लेना पड़ेगा, पार्लियामेंट से लेना पड़ेगा, ठीक है। ये बात अलग है कि गवर्नमेंट जो मेजॉरिटी में है उसको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, बट फिर भी उसको पार्लियामेंट से ही अप्रूवल लेना पड़ता है, ठीक है। कहीं ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पॉपुलेशन में कोई है नहीं तो गवर्नमेंट अपनी मर्ज़ी से ही पैसे को यूज़ किए जा रही है। तो इस तरीके से जब वो अपनी मर्ज़ी से पैसे यूज़ करेगी तो ट्रेजेडी ख़त्म हो जाएगी। तो गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती है जहाँ पे भी, ठीक है। फाइनेंशियल के मामले में भी गवर्नमेंट अपनी मनमानी नहीं कर सकती है। फाइनेंशियल के लिए भी गवर्नमेंट को पार्लियामेंट से ही अप्रूवल लेना पड़ेगा, सभी एमपी से, राइट। एमपीज आर रिप्रेजेंटेड ऑफ द पीपल। एमपी जो किसके रिप्रेजेंट होते हैं, पीपल के रिप्रेजेंट होते हैं। प्ले ए सेंट्रल रोल इन कंट्रोलिंग, गाइड एंड इंफॉर्मिंग द पार्लियामेंट। तो जो एमपीज होते हैं, जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, जो क्या एक सेंटर में, मरकज़ में अच्छा रोल प्ले करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं गवर्नमेंट को गाइड, कंट्रोल और इन्फॉर्म करने में, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक था, जो आज हमने पढ़ा, टू कंट्रोल, गाइड एंड इन्फॉर्म द गवर्नमेंट। किस तरीके से जो है वो पार्लियामेंट जो है वो गवर्नमेंट को कंट्रोल करती है, गाइड करती है, इन्फॉर्म करती है। कैसे करती है, थ्रू ऑफ क्वेश्चन आवर। क्वेश्चन आवर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं गवर्नमेंट को इस तरीके की जैसे आपने जो पॉलिसी लाई है वो अच्छे से काम नहीं कर रही है, या इकनॉमी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, इस तरीके से गवर्नमेंट को जो है वो अपोजिशन वाली पार्टी क्वेश्चन पूछते हैं, राइट। तो आज का जो टॉपिक डिस्कस किया, तो अगले वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे जो है हु आर द पीपल इन द पार्लियामेंट, ठीक। तो आज के लिए थैंक यू।